दिल्ली के शराब नीति केस मामले में सीबीआई और ईडी की जांच का दायरा अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंच चुका है। ईडी ने इस केस में अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। इस नोटिस के अनुसार ईडी ने केजरीवाल को 2 नवंबर को पेश होने के लिए कहा है। आपको मालूम होगा, इससे पहले भी शराब नीति केस में सीबीआई ने अप्रैल में केजरीवाल से करीब 9.5 घंटे तक पूछताछ की थी। इसी केस में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह जेल में बंद हैं। हालांकि खबर आ रही थी कि मनीष सिसोदिया को जमानत मिल सकती है, लेकिन सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की जमानत याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शराब घोटाले में 338 करोड़ का लेन देन हुआ, जिसे सभी एजेंसियां 8 महीने के अंदर जांच पूरी करें। आप जानते हैं कि केजरीवाल सरकार में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद हैं और अब केजरीवाल का नंबर है। बीजेपी लगातार केजरीवाल पर हमलावर है। हालांकि आम आदमी पार्टी भी बीजेपी पर पार्टी को खत्म करने का आरोप लगा रही है। केजरीवाल को मिले ईडी के समन पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेता ने क्या कहा है, जानना दिलचस्प होगा। खबर शुरू करने से पहले आप सभी मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आरके जायसवाल के साथ। अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन मिलने के बाद भाजपा पहले से भी अधिक हमलावर है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ऐसे बयान दे रहे हैं मानो केजरीवाल को जेल भेजकर मानेंगे। सत्यमेव जयते। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को कट्टर ईमानदार होने का दावा करते हैं, अब उनकी काली परतें खुलने लगी। जांच एजेंसी ने उन्हें सम्मन करके बुलाया है। शराब नीति घोटाले में जितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, उसके निमित्त आज माननीय न्यायालय ने भी मनीष सिसोदिया की बेल खारिज कर दी। और जो टिप्पणी वहाँ से आई है कि 338 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, वो बहुत गंभीर विषय है। अब अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों को बताना पड़ेगा कि शराब नीति में बदलाव क्यों किए गए, 5% से 12% कमीशन क्यों की गई, 7% का किकबैक किसे मिला, और जो इतने करोड़ों का घोटाला है वो पैसे कहाँ खर्च हुए। साथियों, अभी हम सब ने बुराई पे अच्छाई का विजय का प्रतीक दशहरा मनाया है। आज दिल्ली वालों का संघर्ष भी रंग लाया है जब मनीष सिसोदिया की बेल रिजेक्ट हुई और साथ ही साथ जांच एजेंसी द्वारा भ्रष्ट अरविंद केजरीवाल को सम्मन भी दिया गया है। वीरेंद्र सचदेवा कहते हैं केजरीवाल को ईडी का समन केजरीवाल टीम के जेल जाने के साथ भ्रष्टाचार की गाथा को अंजाम तक ले जाने का अंतिम कदम है। मानो कह रहे हो केजरीवाल का अंजाम जेल है। आगे कहते हैं, आज दिल्ली वासियों के जीवन में दशहरा दिवस है, जब सच्चाई की जीत हुई है और जल्द ही दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के भ्रष्ट शासन से मुक्ति मिलेगी। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन का स्वागत किया है। वीरेंद्र सचदेवा कहते हैं ये सच्चाई की जीत का दिन है। अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी किस कदर हमलावर है, उनके बयानों से आप समझ सकते हैं। वीरेंद्र सचदेवा मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होने के बाद कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत खारिज कर दी है। इससे साबित होता है कि आम आदमी पार्टी पर भाजपा के शराब घोटाले के आरोप सही है। इस बयान के बाद आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के भी बयान सामने आए हैं। अरविंद केजरीवाल को मिले ईडी के समन को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सीधे केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सौरभ भारद्वाज कहते हैं, केंद्र सरकार का एक ही मकसद है, किसी भी कीमत पर आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना। इसके लिए भाजपा कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। सौरभ भारद्वाज पार्टी का पक्ष लेते हुए बीजेपी पर कहते हैं, बीजेपी की सरकार चाहती है कि कैसे किसी भी तरह से फर्जी केस बनाकर अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद किया जाए
और आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। वहीं दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आतिशी मरलेना ने केजरीवाल के समन पर बीजेपी को डराने का आरोप लगाई है। आतिशी कहती हैं, बीजेपी को आम आदमी पार्टी से डर लगता है। केजरीवाल सरकार के किए गए कामों से बीजेपी डर रही है। यही वजह है कि ईडी ने 2 तारीख को अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है। ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर आपको खत्म करना चाहती है, लेकिन पार्टी डरने वाली नहीं है। इसी तरह से दिल्ली के शराब नीति केस मामले में लगातार बार पलटवार जारी है। अब आगे जानते हैं कि आखिर दिल्ली शराब नीति मामला है क्या, जिसे लेकर खुद केजरीवाल और उनके बड़े बड़े नेता घिरे हुए हैं। और ये तभी से घिरे हुए हैं जब से शराब नीति आई थी। 22 मार्च 2021 को मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति का ऐलान किया था। 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति यानी एक्साइज पॉलिसी 2021-22 लागू कर दी गई थी। इसके बाद दिल्ली सरकार की ये नीति जल्द ही मुश्किल में पड़ गई। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा और दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने मामले में गड़बड़ी का अंदेशा जताया था। जुलाई 2022 में दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर मनीष सिसोदिया पर नियमों को तोड़ने मरोड़ने और शराब के लाइसेंसधारियों की अनुचित लाभ प्रदान करने का आरोप लगाते हुए राज्यपाल ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद अगस्त 2022 में सीबीआई और ईडी ने केस दर्ज किया। इसमें कुल 13 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिनमें मनीष सिसोदिया, 3 रिटायर्ड सरकारी अफसर, 9 बिजनेसमैन और 2 कंपनियों को भी आरोपी में शामिल किया गया। सभी पर भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। 19 अगस्त को मनीष सिसोदिया के घर और दफ्तर समेत 7 राज्यों के 31 ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की। इसी दौरान 22 अगस्त को ईडी ने सीबीआई से मामले की जानकारी लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया। सत्येंद्र जैन इसी मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले में जेल में बंद हैं। दिल्ली सरकार की नई शराबी नीति केजरीवाल के लिए गले की फांस बन गई। हालांकि केजरीवाल ने इस नीति को रद्द भी किया। 28 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को रद्द कर दिया और फिर से पुरानी नीति लागू करने का फैसला किया। तब केजरीवाल सरकार ने दलील दिया था कि शराब की ज़्यादा बिक्री के बाद भी सरकार की कमाई कम हुई, क्योंकि खुदरा और थोक कारोबारी शराब के धंधे से हट रहे थे। ये कहकर केजरीवाल ने नई शराब नीति को हटाकर फिर से पुरानी शराब नीति लागू तो कर दिया, लेकिन केजरीवाल सरकार पर जो आरोप लगे वो आरोप आज भी जस का तस है और इसमें लगातार आम आदमी पार्टी के नेता जेल जा रहे हैं। इस बार 2 नवंबर को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने बुलाया है। पूछताछ होगी, लेकिन दिलचस्प होगा, एक तो नहीं कहेंगे, लेकिन दिल्ली की राजनीति में उथल पुथल क्या है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के लटके तलवार पर सबकी नज़र होगी। इसकी चर्चा आज भी हो रही और कल भी होगी, लेकिन यदि एक सीएम की गिरफ्तारी होती है तो ये देश की राजनीति पर भी असर डालेगा। क्या असर डालेगा, कितना असर डालेगा, ये तो समय ही बताएगा। जैसे ही कोई नया अपडेट आता है फिर से हाजिर होते हैं। वीडियो आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।